छोटे छोटे घरेलू उपचारों से हम बड़ी बड़ी बीमारियों को मात दे सकते हैं। किसी को पायरिया है, दांतों की समस्या 10, 20, 25 सालों से बनी हुई है। पतंजलि का छोटा सा दंत मंजन, दिव्य दंत मंजन, जो हमने पिछले 30 सालों से लोगों पर प्रयोग किया है, उसको एक बार मंजन करके और लगभग 10 मिनट तक बस आपको कुल्ला नहीं करना, सुबह उठ करके कर लीजिए और विद इन 3 to 7 डेज आपका पायरिया अच्छा हो जाता है। जिनको बहुत ही ज़्यादा दांतों की प्रॉब्लम है तो दंत कांति एडवांस मंजन भी वही काम करता है। अब ये एक दांत की समस्या के लिए मैंने बताया। ऐसे ही दृष्टि आई ड्रॉप है, जिसमें बिल्कुल सिंपल चीज़ें हैं। 1 चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच प्याज का रस, 1 चम्मच अदरक का रस छिलका उतार करके और 3 चम्मच पतंजलि हनी मिला दीजिए, एकदम प्योर शुद्ध है। एक एक बूंद आंख में डालिए, आंख की समस्या खत्म। दृष्टि आई ड्रॉप हल्की वाली भी हमने बना रखी है, मैंने जो कम लगने वाली है। बाकी गुलाब जल ले लिया और गुलाब जल के अंदर आंवले की कली भिगो दी और उसको एक एक बूंद आंख में डाल लिया, आंखें ठीक। किसी को मुंह में छाला हो गया तो मैंने तो कितनी बार बताया है, नीला थोथा बोलते हैं, तुत्थ बोलते हैं, तूतिया बोलते हैं, अलग अलग जो है उसको। नीला थोथा लेकर के तवे पर भून लिया, उसमें आप थोड़ा गैरिक पाउडर मिला सकते हो, नहीं तो मैंने तो हजारों लोगों को खुद ठीक किया है। जहाँ छाला हो रखा है वहाँ एक चुटकी भर लिया और ऐसे लगा दिया, बस जो पानी उसको बाहर निकाल दिया। एक ही बार लगाने से कितना ही भयंकर छाला हो ठीक। बाकी जिनको एसिडिटी रहती है थोड़ा एलोवेरा जूस पी लें, बीटा ग्रास जूस पी लें, लौकी का जूस पी लें, ठीक हो जाता है। छोटी छोटी चीज़ें हमने ऐसे ही मस्से के लिए भी एक दवाई बना रखी है, अभी बाजार में तो नहीं लॉन्च कर रखी, उसका भी नुस्खा मैंने कितनी बार बताया है। छोटे छोटे प्रयोगों से बवासीर के लिए मैंने कितनी बार बोला है, ठंडे दूध में 1 नींबू निचोड़ करके खाली पेट पी लिया और बवासीर ठीक। अब ऐसे ऐसे प्रयोग करके 3 दिन के अंदर बवासीर ठीक हो जाती है। जिनको बहुत ही पुरानी बवासीर थी उन लोगों को मैंने ज़रूर बोला है कि आप अर्शकल्पोटी ले लीजिए, अभयारिष्ट ले लीजिए, या निमोली के 100 ग्राम निमोली, 100 ग्राम बकायन, 100 ग्राम रसोंत, 100 ग्राम हरड़ का पाउडर, त्रिफला आदि, उसको आपने प्रयोग किया तो 1-1 चम्मच और आपके बवासीर की समस्या ठीक हो जाती है। ऐसे कितने रोग हमने ठीक किए छोटी छोटी चीज़ों से, घरेलू चीज़ों से। अब जैसे आजकल बरसात का मौसम है, लोगों के नाक बहने लगते हैं, सुबह उठते हैं स्नीजिंग, छींक आती हैं, एलर्जिक राइनाइटिस है, साइनोसाइटिस है, कफ है, उसके लिए यद्यपि स्वासारी पाउडर है, स्वासारी गोली है, स्वासारी क्वाथ है, स्वासारी लिक्विड भी है, ये सब हम बताते हैं। लेकिन 5 बादाम और 5 जो है काली मिर्च सुबह शाम चबा करके खा लीजिए। बहुत ज़्यादा तेज वेग है तो 8-10 बादाम ले लीजिए, 8-10 काली मिर्च ले लीजिए, आपका सामर्थ्य ज़्यादा है तो। अब दूध में हल्दी और शिलाजीत पी करके और च्यवनप्राश खा करके कितने लोगों ने अपने एस्थमा जैसी प्रॉब्लम को अच्छा कर लिया है। बहुत साधारण सी बातें। और कच्ची हल्दी अभी तो घरों में लोगों ने लगा ली, अभी 8-10 जड़ी बूटियाँ तो लोगों ने घरों में लगानी शुरू कर दी। कच्ची हल्दी दूध में उबाल करके पीते हैं, गोल्डन मिल्क तैयार हो जाता है, इतना ज़बरदस्त है। अब वो केसर जो है, जो ठीक है, जो समर्थ लोग हैं वो केसर का भी दूध पी सकते हैं, वो भी बहुत इफेक्टिव होता है। लेकिन जितना केसर लाभ करती है, देखो केसर महंगी है, लाखों रुपए किलो है। आपके घर में हल्दी है, उसको कद्दूकस कस के और दूध में उबाल करके पियो, क्या ज़बरदस्त उसके रिजल्ट हैं। उसमें थोड़ा शिलाजीत डाल लो। शिलाजीत जितनी सस्ती पतंजलि की है वर्ल्ड में किसी की नहीं है और 100% प्योर है। 2 बूंद शिलाजीत डाल दी। उसको थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए आप कॉफ़ी जैसा टेस्ट चाहिए तो थोड़ा उसमें पावर वीटा डाल लो। आपको ऐसे ही च्यवनप्राश के साथ लेना तो च्यवनप्राश के साथ ले लो, डायबिटीज़ है तो च्यवनप्रभा के साथ ले लो। क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं और इससे आपको जो लाभ मिलता है वो अद्भुत लाभ मिलता है। ऐसे ही बीमारियों के संदर्भ में आपको हम बताते रहेंगे और हम एक एक
भाई बहनों से बात भी करते रहेंगे तो उनको भी जो है इसका पूरा लाभ मिल जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग बात करना चाहते हैं। जी प्रणाम। स्वामी जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बोलिए। मैं बिहार से बोल रही हूँ स्वामी जी। जी बोलिए बोलिए। क्या कहते हैं, कुछ गंभीर प्रश्न है मेरा। हुआ है क्या कि मेरे हस्बैंड को 2001 में पैरालिसिस ब्रेन हेमरेज हो गया था। हो जी बोलिए फिर। तो बहुत इलाज होने के बाद ये ठीक हो गए स्वामी जी। इसके बाद ठीक हो गए, बहुत दिन तक तो 2001 से ही ठीक ही रहे। पिछले साल कुछ स्वभाव में परिवर्तन से हुआ था। तो अभी क्या कंडीशन है जी? अभी सुनिए ना सर। हाँ। आप सुनिए स्वामी जी ध्यान से। पिछले साल कुछ उनका मतलब कि शक के बीमारी या अलवर कुछ बोलने लगे, तो हम लोगों ने फिर से डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर बोले कि इनका एक ब्रेन का नस सूख गया है। जी हेलो। हाँ मैं सुन पा रहा हूँ, बोलिए। ब्रेन का नस सूख गया है। इसके बाद फिर हम लोग दवाई चला रहे हैं स्वामी जी, लेकिन ये जितने तेज आदमी थे पहले बिल्कुल ठीक हो गए हैं। कुछ जैसे कोनो भी समझ नहीं पाते हैं बढ़िया से, ठीक ढंग से कुछ याद नहीं रहता है। पहले से जो था तो हो गया है, पहले जैसा नहीं रहा है। क्या करें स्वामी जी इसके लिए? अब चलो अब आप सुन लो। एक तो इनको अब सुनिए। अरे आप फिर लंबा बोलेंगे तो औरों का भी तो नंबर आएगा। माता जी आपको 1 घंटा नहीं दे सकते ना। देखो बात सुनो, इनको मेधावटी 2-2 गोली सुबह शाम दो। अपना ये बादाम रोगन 1-1 चम्मच दूध में डाल के पिलाओ। ये बादाम रोगन नाक में भी 5-5 बूंद डाल सकते हैं। और अनुलोम विलोम प्राणायाम इनको दोनों समय आधा घंटा कराइए। इतना, और साथ में ही ये जो अमृत रसायन है ना, ये ब्रेन के लिए इससे बढ़िया टॉनिक कोई नहीं है। ये 1 चम्मच सुबह शाम इनको देना। और ब्राह्मी का अपना चूर्ण आता है पतंजलि का, वो ब्राह्मी का चूर्ण भी 1-1 चम्मच सुबह शाम दे देना। और अश्वगंधा का कैप्सूल आता है वो भी साथ में दे देना। आपके पति 100% अच्छे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। कई बार क्या होता है, हम बीमारियों को बहुत बड़ा मान लेते हैं और अंग्रेजी में ना ऐसे बड़े बड़े नाम, जैसे कफ की प्रॉब्लम है, अब उसको एलर्जिक राइनाइटिस, साइनोसाइटिस, पॉलिप्स बढ़ गए, अब तो क्रॉनिक एस्थमा हो गया, इनको तो लंग फाइब्रोसिस हो गया, और ऐसे बड़े बड़े इनको तो ब्रोंकल अस्थमा हो गया। अंग्रेजी के नाम बोल भर करके लोगों को पागल बना देते। अरे भाई इसके फेफड़े कमजोर हो गए, प्राणायाम करो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्रॉब्लम खत्म। स्वासारी दे दो, त्रिकुटा दे दो, सितुपलादी दे दो, लक्ष्मी विलास, संजीवनी, कितनी औषधियाँ, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। तो कई बार नाम बड़े बड़े हम सुन करके, जैसे ब्रेन डिमेंशिया, अल्जाइमर, एसएलएमएस, ऑटोमेन डिजीज, इनको फिर पहले थोड़ा होगा तो बोले स्ट्रेस है, फिर बोलते हैं एंजाइटी है, फिर बोलते हैं डिप्रेशन है, फिर बोलते हैं इनको तो सिजोफीनिया है, अब इनकी तो ब्रेन में डिजनरेशन हो गया है। ऐसे अंग्रेजी के शब्द बोल बोल करके, जैसे मैंने कई बार बोला है कि नामों से लोग डरा देते हैं। तो आपको नामों से डरना नहीं है, बस आपको जो है, जो हम बताते हैं वो करना है। योगाभ्यास कीजिए, और आयुर्वेद के इतने सरल सहज उपाय हैं और उनका इतना जबरदस्त लाभ है कि आप जो मैं बोलता हूं उतनी देर प्राणायाम करो, जो औषध बोलता हूं मैं उसका सेवन करो, आपको 99% नहीं 100% बेनिफिट होगा। ये प्रश्न बहुत लोगों के हैं, तो एक एक करके जितने भी भाई बहनों के हो सकेंगे हम प्रश्न लेने की कोशिश करेंगे। तो अभी सारे प्रश्न लेने शुरू कर देते हैं, और कोशिश करेंगे हम 50 से 100 भाइयों बहनों के बीच जितने भी लोगों से हम बात कर सकें। जी प्रणाम। प्रणाम जी बोलिए। कौन बोल रहे हैं? स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, बोलो बहन। सच? हाँ हाँ सच्ची बोल रहा हूँ। अच्छा, मैं जोईता बनर्जी।
हाँ साउथ मोतीबाग दिल्ली से बोल रहे हो। बोलो बनर्जी बहन। हाँ, मैं कब से फोन लगा रही, फोन नहीं हो रहा है। हाँ बोलो बोलो, अब लेकिन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप अच्छे से बात कीजिए। अच्छा, मेरे बेटे को अस्थमा है। हाँ, हाँ। वो जर्मनी में रहता है। तो अभी जो कोरोना का दवा मैंने उनको भेजा लोकल पतंजलि के दुकान पे, तो वो वाला पैकेट नहीं है जो टीवी में दिखता है। ऐसा है। हाँ। अभी इसके अंदर भी जो दवाई है वो ऐसी बिना पैकेट के हमने शुरू में भेजी थी, क्योंकि इसका पैकिंग का खर्चा ज़्यादा आ रहा था और दवाई कम जा पा रही थी। तो एक्चुअली इसमें दवाई यही है, देखो यही दवाई है इसके अंदर। एक स्वासारी है, 2 गोली खाली पेट, ये कोरोनिल खाने के बाद। और इसके अंदर बस ये एक पर्चा है, इसमें विधि लिखी हुई है ये, और ये अणु तेल है नाक में डालने के लिए। तो मेनली दवाई यही है। पैकिंग जो भी हो, तो बिना पैकिंग के भी हमने भेजी हुई है पहले, और अभी पैकिंग के साथ भी भेज रहे हैं। तो यही है स्वासारी खाली पेट और ये कोरोनिल खाने के बाद, इससे अस्थमा भी अच्छा हो जाता है। कोरोना नहीं हुआ है तो होगा नहीं, हो गया है तो खत्म हो जाता है। और 5 से 7 दिन के अंदर इतना 100% इसका रिजल्ट है। और लाखों लोग ठीक हो चुके हैं, लाखों लोग ठीक हो चुके हैं। अभी तक हम करीब जो है, वैसे तो कुछ लोगों ने लेकर के भी रख ली है करीब पता नहीं लगभग 30 लाख से ज़्यादा लोगों ने अभी तक इसको मंगवाया है अभी। तो इसका ज़बरदस्त रिजल्ट है और आपके बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। कितना ही भयंकर उनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, ये स्वासारी से अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें। उनको दूध में हल्दी और ये शिलाजीत भी और पीते रहेंगे और प्राणायाम करते रहेंगे तो लंग और बहुत मजबूत हो जाएंगे बहन। तो एक एक भाई बहन के बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उनको हम जितना भी हो सकेगा हम उनके साथ बात करके, अभी मैं छोटी छोटी और बातें 2-4 बता करके अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। बीमारियाँ, मूल बीमारियाँ 3 होती हैं, एक वात, एक पित्त, एक कफ, और रोज़ मुझे उसको बताना पड़ता है। अभी जो बात बता रहा था मैं अस्थमा के बारे में, तो ये चाहे इसको हम स्वासारी और कोरोनिल दे दें, चाहे इसको हम स्वासारी ये प्रवाही दे दें, चाहे स्वासारी क्वाथ पिला दें, स्वासारी के साथ स्वासारी, त्रिकुटा, सितोपलादि, अभ्रक, भस्म, स्वर्ण, वसंत मालती दे दें, लक्ष्मी विलास संजीवनी वटी दे दें, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश दे दें। तो ये कफ की औषधियाँ हैं। वात रोगों के लिए, वात रोग बहुत प्रकार के होते हैं। जितने भी SLE, MS, ऑटोमन डिजीज़ हैं, ब्रेन डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, पैरालिसिस है, और न्यूरोपैथी है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, और स्पाइनल कॉर्ड से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पैराफेरल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, स्लिपिडेस्ट्रेटिकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है। ये सब वात रोगों से ही संबंधित। हड्डियाँ कमज़ोर होगी, मांसपेशियाँ कमज़ोर होगी, ब्लड और एनर्जी का फ्लो कम हो गया, ऑस्टियोब्लास्ट क्लास का इम्बैलेंस हो गया और जोड़ों में दर्द हो गया। अब इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है दूध में हल्दी और शिलाजीत लें। ये कफ में और वात में दोनों में फायदा करता है। अश्वशिला, ये तो सबको ले लेना चाहिए जिनको भी जोड़ों में दर्द है। फिर चंद्र प्रभावठी, ये कॉमन है। अब सामान्य जोड़ों में दर्द है तो पीड़ांतक वटी से ठीक हो जाता है। वो अर्थराइटिस की ओर जा रहा है तो आम वातारी रस लेना पड़ता है। यदि वो सामान्य रूप से अभी जोड़ों में दर्द शुरू हुआ है, अभी रोमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं हुआ है, तो सिंहनाथ गुग्गुल से और योगराज गुग्गुल से ठीक हो जाता है। लेकिन वो दर्द यदि स्पाइनल कोड से रिलेटेड है, यहाँ रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड है, तो फिर सिंहनाद और जो है योगराज गुग्गुल नहीं, फिर त्रयोदशांग गुग्गुल देना पड़ता है। और ऑस्टोपोरोसिस है, हड्डियां भी कमजोर हो गई और जोड़ों में दर्द भी है। 2 तरह से, कई बार हड्डियां कमजोर नहीं होती, ऑस्टोपोरोसिस नहीं होता है, जवान लड़कों को भी जोड़ों में दर्द हो जाता है। तो यदि ऑस्टियोपोरोसिस है, हड्डियां भी कमजोर हो गई हैं और जोड़ों में दर्द भी है, तो फिर लाक्षादि गुग्गुल देते हैं, चंद्र प्रभावटी, अश्वशिला देते हैं। अब देखो छोटी छोटी ये भेद है, और ये पहले हमारे सब लोगों को पता हुआ करता था। ऐसा हेल्थ एंड एजुकेशन हमारे देश के अंदर था। फिर जैसे किसी को गाउट है, किसी को यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है तो चंद्र प्रभावटी के साथ फिर गोक्षरादि गुग्गुल देते हैं। और खाली पेट पुनर्नवादि मंडूर, अश्वशिला, गोक्षरादि गुग्गुल, चंद्र प्रभावटी खाने के बाद एक एक गोली, एक एक कैप्सूल अश्वशिला का, एक एक गोली चंद्र प्रभा और गोक्षरादि गुग्गुल की। पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट 2-2 गोली। और सूजन को कम करने के लिए जरूरी होता है कि आप कोई भी ठंडी और खट्टी चीजें ना खाएं।
100% रिजल्ट। और सामान्य रूप से वातारी चूर्ण तो सब ले लें, जो भी वात के प्रकोप है उन सब के लिए। फिर उसका यदि मस्तिष्क पर असर आ गया तो फिर अश्वगंधा भी साथ में देना पड़ता है, उनको मेधावटी भी साथ में देनी पड़ती है। फिर ये जो है बादाम रोगन भी साथ में पिलाना पड़ता है, बादाम रोगन दूध में पिला दिया और इसी के साथ अश्वगंधा का पाउडर या अश्वगंधा का कैप्सूल भी दे दिया। खैर, तो मैं कह रहा था वात, पित्त और कफ। अब बात बच गई फिर पित्त की। पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो सिंपल है, लौकी का जूस पिए सुबह खाली पेट, जो है लौकी का जूस और ये जो एलोवेरा और व्हीट ग्रास, एलोवेरा और व्हीट ग्रास, ये दो चीज़ें ज़बरदस्त हैं एसिडिटी के लिए। ये दोनों हम उपलब्ध कराते हैं आपको। अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम और उसमें मुक्ता शुक्ति भस्म 10 ग्राम मिला करके, बहुत ज़्यादा है तो कामदूधा भी दे देते हैं, मोती पुष्टि भी दे देते हैं साथ में। 100 ग्राम अविपत्तिकर, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 10 ग्राम कामदूधा और 2 से 4 ग्राम मोती पुष्टि। सुबह शाम 2-2, 3-3 ग्राम खिला देते हैं। एसिडिटी पूरी तरह से खत्म। एसिडिटी के लिए, गैस के लिए न जाने क्या क्या लोग खाते रहते हैं। हाँ, कब्ज की कॉमन प्रॉब्लम रहती है, उसके लिए सामान्य रूप से त्रिफला, बहुत ज़्यादा है तो दिव्य चूर्ण, किसी के पेट की प्रकृति नाजुक है तो उदरकल्प चूर्ण, और किसी का कोठा बहुत ही भारी है, कोई दवाई काम नहीं कर रही तो शुद्धि चूर्ण। और यदि आपको आंतिक मजबूत रखनी है तो प्राणायाम योगाभ्यास के साथ साथ दूध में आप 1 चम्मच ये बादाम रोगन लेते हैं तो ये पेट को भी साफ करता है, ये दिमाग को भी ताकत देता है, नस नाड़ियों को ताकत देता है, मेमोरी को अच्छा रखता है और स्ट्रेस, डिप्रेशन को, इंसोम्निया को भी अच्छा करता है। क्या ज़बरदस्त है। कब्ज के लिए तो अभयारिष्ट ले सकते हैं, जो है हम लोग ये उपलब्ध कराते हैं जो प्राचीन काल में लोग खाया करते थे, दूध के साथ गुलकंद। फिर किसी किसी को इसबगोल भी अनुकूल पड़ता है, सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होती है। जैसे मुझे भी बचपन में कब्ज रहा करता था तो, लेकिन मेरे को अनुकूल नहीं पड़ता था कभी भी इसबगोल। मैं तो इसबगोल खाऊं तो पूरा जाम हो जाता है। तो इसलिए किसी को जैसे दस्त लग जाते हैं तो लोग ऐसा करते हैं कि पेट साफ करने के लिए गर्म दूध के साथ लेते हैं, दस्त हो गए तो फिर दही के साथ लेते हैं इसबगोल। खैर वो तो पेट को बांधने के लिए एक बात थी। तो मैं कह रहा था पेट की बीमारियां कुछ कॉमन है, तो वात पित्त कफ की बीमारियां कॉमन है। अब जैसे ब्लड प्रेशर कॉमन है, मुक्तावटी ले लो लौकी के जूस के साथ। फिर भी किसी को बहुत ज़्यादा अब ब्लड प्रेशर है, मुक्तावटी और लौकी के जूस से भी कंट्रोल नहीं हो रहा, तो उसका मतलब उसकी किडनी में गड़बड़ी है, तो उसको गोखरू का पानी पिला दो। फिर पता लगा कि वो पानी कम पीता है तो उसको 3 लीटर पानी तो पीना ही पड़ेगा, कोई दवाई खा ले। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी करना पड़ेगा, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम भी करना पड़ेगा। पता लगा कि उसको डायबिटीज जो है, जिसको ब्लड प्रेशर है उसको शुगर भी है, तो उसको शुगर के लिए मधुनाशिनी, गिलोय वटी और खीरा करेला टमाटर का जूस 100%, और बीपी भी साथ में तो लौकी का भी जूस पिला, तो दोनों बीमारियां एक साथ ठीक हो जाएंगी। खाली पेट लौकी, खीरा करेला टमाटर का जूस खाने के बाद मधुनाशिनी, गिलोय घनवटी और चंद्र प्रभावटी तीनों एक एक साथ खिला दो। ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन है डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए। और खाली पेट मुक्तावटी दे दो, और सभी गोलियां थोड़ा सा चबा करके खा लें तो ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। नहीं तो किसी किसी को तो गोली जाकर के पूरी डिजोल्व नहीं होती है, इतना डाइजेशन सिस्टम वीक होता है, ऊपर से गोली खाओ सीधे नीचे से निकल जाती है। और किसी किसी तो कोलाइटिस की प्रॉब्लम होती है, उसके लिए तो मैं अलग से बताता हूँ कि अनार का सेवन करें और साथ में जो है ये कोटज घनवटी कुटजारिष्ट खाने के बाद, और ये कुटजारिष्ट 4-4 चम्मच, कोटज घनवटी और चित्रकादिवटी 2-2 गोली, तो कोलाइटिस भी ठीक हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स जिनसे वर्षों से लोग जूझ रहे होते हैं, जैसे मैंने पायरिया का बताया, सिंपल सी बात है, बस जब भी कुछ खाएं तो कुल्ला कर लें और दिव्य दंत मंजन और एडवांस दंत कांति, और क्या ज़बरदस्त उसके रिजल्ट हैं, 100% रिजल्ट है। सप्ताह में 5 से 6 दिन दंत कांति आप नेचुरल कीजिए, दंत कांति एडवांस कीजिए, लेकिन 1 से 2 दिन आप दिव्य दंत मंजन या दंत कांति एडवांस मंजन जरूर कीजिए। और उसके 10 मिनट तक आप मुंह नहीं साफ करना। और जिनको भी दांतों की प्रॉब्लम है वो भी दंत कांति करके भी तुरंत कुल्ला ना किया करें, दंत कांति करके और बस थोड़ा सा मुखवास कर लीजिए। उसके 5-7 मिनट से लेकर के 10 मिनट बाद तक आप कुल्ला मत कीजिए। 10 मिनट बाद आप कुल्ला कीजिए, तब उसका रिजल्ट देखिए, पहले ही दिन से रिजल्ट मिले आपको। छोटी छोटी चीजें।
अब जैसे किसी को फाइलेरिया है, इसका तो योगाभ्यास ही उपचार है, लेकिन उसमें भी त्रिफला गुग्गल, मेदो हरबटी, पुनर्नवादी मंडूर ये खाने के बाद एक एक गोली, और कायाकल्पवटी 2-2 गोली खाली पेट दे देते हैं, तो फाइलेरिया अच्छा हो जाता है। अब कितनी भयंकर प्रॉब्लम है वेरिकोज वेंस की, मैंने देखा कायाकल्पवटी खाली पेट और खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, पुनर्नवादी मंडूर, और जो है मैं देखता हूँ एकदम से रोगी ठीक हो जाते हैं। ऐसे वेरिकोज वेंस, फाइलेरिया, ऐसे ऐसे रोगों से लोग जूझते रहते हैं। कितना भयंकर रोग है सोराइसिस, लेकिन कायाकल्प तेल लगाने से, कायाकल्प क्वाथ पीने से, कायाकल्प क्वाथ ऐसे कम से कम 2 से 3 चम्मच उबाल करके पीना चाहिए। 2 गिलास पानी में पकाएं और आधा कप बच जाए तब छान करके उसको पीना चाहिए। कायाकल्प क्वाथ, कायाकल्प वटी और कायाकल्प तेल। कायाकल्प तेल में मैंने कहा बहुत ही ज़्यादा जिनको दिक्कत है तो उसमें थुआर का रस भी मिला करके पका करके और लगा दे तो 100% अच्छा होता है। ऐसे ऐसे रोगों से हम जूझते रहते हैं। अब कुछ भाइयों के प्रश्न लगातार हैं ही, उनको अभी ले लेते हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं। हेलो जी प्रणाम। हाँ, मैं बोल रहा हूँ झारखंड से, प्रवीण अखौरी। जी जी बोलिए बोलिए। बोल रहे थे कि जैसे हम लोगों ने कोरोनिल खाया, मैं और वाइफ, तो गले में थोड़ा सुरसुरी हुआ। हाँ ठीक हाँ। है? तो जानना चाहते हैं ये किस वजह से हुआ। सुरसरी मतलब? मैंने खराश टाइप से लगा। हाँ हाँ, तो वो तो थोड़ा सा जब आप खराश टाइप क्या हो, जब खाएंगे तो उसके अंदर जो औषधियाँ हैं वो उससे थोड़ा वो ऐसा लगेगा ना, तो उसमें ऐसी चीज़ें हैं ही कि जो आपको महसूस होता है कि आपने खाया है। बाकी ऐसे आपको तो यदि वैसे कफ, नज़ला, जुकाम भी होगा तो वो भी ठीक कर देंगे। इतना ज़बरदस्त इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है उससे। तो उससे हाँ, उससे कोई आपको डरने वाली कोई बात नहीं हो। तो उसका जो है उसको आप यदि मुंह में थोड़ी देर रखेंगे तो गले में ऐसा लगेगा कि कुछ जो है कुछ खराश जैसा हो रहा है। खराश वो नेचुरल है ना? हाँ नेचुरल है एकदम। अच्छा, और अनु तेल कैसे डालेंगे? अणु तेल ये 5-5 बूंद खाली पेट डालना है। 5 बूंद खाली पेट, सुबह खाली पेट 5 बूंद ऐसे दाएं नाक में डालिए, 5 बूंद बाएं नाक में डालिए, बस। सुबह खाली पेट? हो, जबरदस्त इसका लाभ है। और आपकी इम्यूनिटी इतनी अच्छी हो जाएगी, आपके लंग इतने अच्छे हो जाएंगे और पूरी बॉडी ऐसे रेस्पॉन्ड करेंगे कि आपको पहले तो कोरोना होगा ही नहीं। और यदि किसी कारण से कोई कितना ही भयंकर इसमें वायरल लोड कितना है कोरोना का, तब भी आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। इतना जबरदस्त है इसका। साली कोरोनिल 2-2 गोली सुबह, दोपहर, शाम ऐसे खाना है? हाँ हाँ हाँ, होने के आपको अभी हुआ, आप स्वस्थ हैं कि आपको हो चुका है कोरोना? नहीं, स्वस्थ हूँ, स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हैं तो 2 ही टाइम खाइए। बीमारों को 3 टाइम खिलाते हैं, स्वस्थ आदमी तो 2-2 गोली खा ले बहुत है। मैंने 200 साली सुबह खाली पेट बस, और 2 कोरोनिल खाने, नाश्ते के बाद। 2 कोरोनिल खाने के बाद बस इतना ही 2 बार खा लिया। स्वस्थ आदमी के लिए इतना ही बहुत है, उसको 3 बार लेने की जरूरत नहीं है, एक ही बार बहुत है। स्वासारी खाली पेट और कोरोनिल खाने के बाद 2 गोली, बस इनफ। अच्छा, एक और सवाल था बाबा जी। हाँ, ये सवाल था कि मैं जब पेशाब करता हूँ तो जलन होती है और झाग बन जाता है। हाँ, तो उसमें थोड़ा सा धातु रोग की समस्या होती है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा, एक तो पानी 3 से 4 लीटर जरूर पिया करें और दूध के साथ शुगर पेशेंट हूँ ना, तो शुगर का दवा लेता हूँ, मधुनाशिनी वटी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो उसमें आपको झाग नहीं आएगा। थोड़ा मधुनाशिनी के साथ एक चंद्र प्रभावी आप ले लिया करो और शतावर चूर्ण ले लेना थोड़ा। अच्छा अच्छा, शतावर चूर्ण से फिर आपको झाग नहीं आएगा। जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी, मैं ज्योति बोल रही हूँ लखनऊ से। बोलो बहन, बोलो बोलो। स्वामी जी, मुझे पिछली साल हर्पीस हो गया था जून में, और अभी भी उसके अंदर जलन बहुत होती है। तो हर्पीस का जलन को दूर करने के लिए अब उसका जो ऊपर जैसे घाव जैसे हो जाता है वो घाव सही हो गया है स्वामी जी, पूरा ठीक हो गया ना। तो इसके लिए एक ही उपाय है, जो जलन हो रही है। एक तो आप जलन के लिए कायाकल्प वटी खाली पेट ले लेना, और जो अंदर की जलन है उसको खत्म करने के लिए गोखरू और गिलोय का काढ़ा पीना। गिलोय तो आप जानते ही हो। हाँ 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 स्वामी जी। गोखरू दाना आता है, कांटेदार हाँ। होता है। इसको कुछ दिन लगातार पानी पी लीजिए,
इतना ज़बरदस्त होता है कि पूरी जलन अंदर की खत्म हो जाएगी। और कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ में स्वामी जी। हाँ, तो शीशम के पत्ते आपको मिल जाएंगे, 10-10 शीशम के पत्ते घोट के पी लीजिए, 7 दिन के अंदर आपकी पूरी जलन खत्म। अच्छा स्वामी जी, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। और अनुलोम विलोम प्राणायाम करते रहना बहन। हाँ, हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम। जी प्रणाम। हाँ प्रणाम। जी प्रणाम। स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ बहन, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ बाबा जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। तो आप प्रश्न पूछ मेरे- सकते हैं। हाँ हाँ मेरे पूजा में हम और मेरा हस्बैंड बैठे थी और मेरा हस्बैंड मेरे पीठ कंधों में दबा के उठा है और मेरे पीठ में जोर से लगा है और 2 साल हो गए अभी भी दर्द है। नहीं, ये ठीक नहीं हो रहा है और पीठ में पूरा दर्द है। और 2015 साल में मेरा बाएं साइड की पीठ में दर्द था और फिर 2 साल पहले मेरा पीठ की कंधों में मेरा हस्बैंड ने दबा के उठा था और पीठ में बहुत जोर से लगा। तो कोई बात नहीं, एक कभी वो प्रेशर आ गया मसल्स के ऊपर और वो फिर वो स्थायी बन जाता है। तो आप ऐसा करो, दूध के अंदर हल्दी लिया करो, साथ में अश्वशिला, चंद्रप्रभा। हाँ अश्वशिला 2-2 गोली, चंद्रप्रभा 2-2 गोली, और आपका हड्डी थोड़ा कमजोर है तो लाक्षादि गुग्गुल एक गोली खा लेना। तो अश्वशिला 2-2, चंद्रप्रभा 1-1 और लाक्षादि गुग्गुल 1-1, ऐसा आप खाएंगे तो आपका हड्डी इतना, और दूध में हल्दी थोड़ा ले लेना, इतना मजबूत हो जाएंगे। फिर आप अपने हस्बैंड को कंधों पर उठा करके भी चलेंगे तो आपको कंधे नहीं दुखेंगे, कमर नहीं दुखेगा। थोड़ा सा ये दोनों हाथ ऐसे, ये हाथ घुमाने वाला अभ्यास और थोड़ा उष्ट्रासन, भुजंगासन, मरकटासन कर लेना, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। प्रणाम बहन, आपको आशीर्वाद। नेक्स्ट कॉलर ले लेते हैं। जी प्रणाम। आवाज कम करना है। जी प्रणाम, बोलिए। स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं मुझसे। हाँ बोलिए, चालू रखिए। जी टीवी, हाँ टीवी, आप टीवी की आवाज बंद कर लीजिए आप। आवाज बंद करिए, आवाज बंद करो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बाबा, मेरे को शुगर है अभी 4-5 साल से। कितना रहता है बहन? शुगर 200 के अंदर ही रहता है वैसे। हाँ, तो इसमें आप अभी आश्रम का दवाई लिया, मधुनाशिनी या खीरा करेला टमाटर का जूस, कपाल भाती, मंडू का आसन कुछ किया आपने? नहीं, ये तो अनुलोम विलोम, कपाल भाती ये तभी करते हैं बाबा। हाँ, तो आप आश्रम के चिकित्सालय, आरोग्य केंद्र आपके जो भी पास में है ना, वहाँ से मधुनाशिनी लिया ना। मधुनाशिनी और 2-2 गोली, चंद्रप्रभा उठी 1-1 गोली खा लेना। और थोड़े दिन आप 1-2 महीना सुबह खीरा करेला टमाटर का जूस पी लेना। 1 खीरा, 1 करेला, 1 टमाटर। आपको 1 महीने के अंदर ही एलोपैथी का सब दवाई बंद हो जाएगा, आप डायबिटीज से नॉन डायबिटिक हो जाएंगे। और प्राणायाम करते रहना, और जो मंडू का आसन, इसके साथ साथ उत्तान पादासन और पवन मुक्तासन करते हैं, वो भी 2-2 मिनट कर लेना। तो आप डायबिटीज पूरा ही क्योर हो जाएगा आपका, डायबिटीज के नॉन डायबिटिक हो जाएंगे आप। और बाबा एक मेरे हाथ का जो है ना, राइट तरफ का, वो जो कंधे के नीचे ना हमेशा दर्द नहीं करता है, जैसे हिलाने पे कभी कभी वो हाथों में ना जैसे चमक होती है, जैसे नस लगता है कि चढ़ गया एक। हाँ, वो तो ये इसीलिए मैंने बोला ना, ये डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन से होता है। तो मधुनाशिनी के साथ चंद्रप्रभा जो मैंने आपको बोला है, और दूध में थोड़ा हल्दी भी डाल के ले लेंगे, तो ये आपका ये भी प्रॉब्लम परमानेंट खत्म हो जाएगा। ठीक है बहन? हाँ, जी बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। अब अगले कॉलर को ले लेते हैं। जी प्रणाम, बोलिए। स्वामी रामदेव बात कर रहा हूं। जी बोलिए। हेलो। जी बोल रहा हूं, स्वामी रामदेव। हाँ प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम प्रणाम। सर स्वामी जी, मुझे अपनी माता जी के बारे में जानकर पूछना था। हाँ, तो उन्हें शुगर है, हार्ट की प्रॉब्लम है और बीपी और कौन है, और उनके आंखों की रोशनी कम हो रही है स्वामी जी। ये तो शुगर का कॉम्प्लिकेशन होता है। उस शुगर का आँखों पर, किडनी पर, नर्वस सिस्टम पर असर होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया था, खाली पेट 2-2 गोली मुक्तावटी ले ले।
खाने के बाद उनको मधुनाशिनी, चंद्रप्रभावटी और गिलोय घनवटी दे दे तो 100% उनका शुगर का प्रॉब्लम और ये कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं ये भी दूर हो जाएंगे। उनको अनुलोम विलोम भी करा देना और सुबह थोड़ा सा आंवला एलोवेरा जूस भी पिला देना तो आंखों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा उनको। तो लेकिन जैसे ये चेन्नई में भी दिखाया तो वो हर महीने 10,000 के इंजेक्शन लगाते हैं और उसके बावजूद कुछ रोशनी कम हो रही है। हाँ, ये अब 10 लगती है। आप ठीक कह रहे हैं, इंजेक्शन बहुत महंगे महंगे लोग लगाते हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको इलाज बताया है इसको आप करेंगे तो इंजेक्शन भी छूट जाएंगे और डायबिटीज़ भी अच्छी हो जाएगी। बहुत ज़बरदस्त इसका इलाज जो मैंने आपको बताए, ये हम ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कहते, हमारे पास पूरे साइंटिफिक एविडेंस हैं और हमने लाखों लोगों को ठीक किया है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ तो लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों को रोग मुक्त करके फिर आपसे बात कर रहा हूँ। खाली पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातें नहीं कर रहा हूँ, रिसर्च करके एक्सपीरियंस करके करोड़ों लोगों के ज़िंदगी में बदलाव ला करके फिर जो अनुभव प्राप्त हुआ है इन 50 सालों में वो आपके सामने शेयर करता हूँ। जी प्रणाम, नमस्ते। हाँ प्रणाम स्वामी जी, मैं नासिक से बोल रहा हूँ। जी सर, मेरे को 1 महीने से हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो गई स्वामी जी। अच्छा अच्छा, तो उसकी कोर्टल में सूजन है थोड़ी सी, थोड़ा सा दर्द भी है। कितना उम्र है? उम्र 40 साल है। एक गाड़ी पर बैठने के समय कुछ दबाव पड़ा था कोर्टल पे। चलो कोई बात नहीं, आपको मैं इलाज बता दे रहा हूँ, आप इलाज सुन लीजिए। चंद्रप्रभावटी 2-2 गोली, पुनर्नवादी मंडूर साथ में 2-2 गोली। चंद्रप्रभावटी और पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली ले लीजिए। गोमुखासन कर लीजिए, गोमुखासन आराम से हो जाता है, क्योंकि यदि आपका शरीर हल्का है तो आप गरुड़ासन भी कर सकते हैं, जो एक पैर में दूसरे पैर को फंसा के किया जाता है। तो ये गरुड़ासन भी यदि आपसे हो जाए तो ये भी कर लेना, नहीं तो आप गोमुखासन खाली करना और चंद्रप्रभावटी पुनर्नवादी मंडूर 2-2 गोली सुबह शाम ले लेना। पुनर्नवादी मंडूर खाली पेट ले लेनी चाहिए और चंद्रप्रभा खाने के बाद, और इसी से आपका हाइड्रोसिल का प्रॉब्लम अच्छा हो जाएगा। वैसे ये जो कान है ना, यहाँ से पकड़ करके ऐसे, ये कान के ऊपर की जो नस है उठी हुई, जो ऊपर की उठी हुई नस है, इसको ऐसे दबाते हैं, ऐसे यहाँ से देखिए, और फिर ऐसे उठक बैठक करवा देते हैं, ऐसे ऐसे 5 से 10 बार ऐसे, और पहले ही दिन से हाइड्रोसिल अच्छा हो जाता है। ये हमने बहुत लोगों पर एक्सपीरियंस किया है। तो हाइड्रोसिल के लिए आपको बता दिया है। अब जी प्रणाम, बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव, आप मुझसे बात कर सकते हैं। प्रणाम स्वामी जी। जी प्रणाम बहन। स्वामी जी, मेरा भाई 20 साल का है और उसे बिस्तर में सुसु हो जाती है रात को सोते वक्त, कभी कभी दोपहर में भी हो जाती है। बीच में एकदम बंद हो गया था, उसको दवाइयाँ खिलाई थी पतंजलि की, अब एकदम से वापस से चालू हो गया है। और स्वामी जी, उसके सर में पानी की गांठ है बचपन से ही। कोई नहीं, उसको थोड़ी दिन चंद्रप्रभावटी और एक विषतिंदुकवटी आती है अपनी, वो थोड़ी दिन दे देना उसको। चंद्रप्रभावटी और विषतिंदुकवटी, ठीक है स्वामी जी। विषतिंदुकवटी देंगे तो कुछ दिन लगातार दे देंगे, 1-2 महीना, तो पूरा ठीक हो जाएगा। और ये छोटी अंगुली के ऊपर यहाँ से और यहाँ से दबा देंगे, तो उसकी जो ये करने से, और थोड़ा तिल, ऐसे भी तिल का लड्डू बना करके भी ऐसे दूध के साथ दे दिया करो थोड़ा सा ना, जी स्वामी पूरा ठीक हो जाएगा। जी स्वामी जी, उसके जो सर का गांठ है पानी वाला, उससे उसका सर रोज दुखता है। और वो पानी का गांठ को ऊपर दिखता है या अंदर है? नहीं, ऊपर मतलब महसूस होता है। महसूस होता है, तो उसके पानी के गांठ के लिए उसको बोलो कुछ दिन लगातार वो जो है कपालभाति करेगा आधा घंटा। अभी तो बच्चा अच्छा जवान बेटा है, कर सकता है कपालभाति आधा घंटा, और अनुलोम विलोम 15-15 मिनट करे, पानी अपने आप सूख जाता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो आप बच्चे को बताएंगे तो कर लेगा वो। जी प्रणाम, नमस्ते, स्वामी रामदेव बात कर रहा हूँ। जी नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते बहन। मैं अजमेर से बात कर रही हूँ, नेहा शर्मा। जी नेहा जी बोलिए।
मैम सर बाबा जी मेरे ना 1 साल पहले से ना ये ओवेरियन सिस्ट हो रखी थी। अच्छा, और मैं इसमें ट्रीटमेंट ले रही हूँ, मेरे को 1 साल हो गया पतंजलि का, लेकिन मेरे पीसीओडी अभी तक खत्म नहीं हुआ है। मतलब अभी तो बोल रहे हैं छोटा छोटा है। चलो छोटा तो हुआ। कितनी देर करते हो कपाल भाती बहन आप? मैं आधा घंटा करती हूँ सुबह। अभी बीच में थोड़ा लॉकडाउन से मेरा थोड़ा कम हो गया था। लॉकडाउन में तो सबने बढ़ाया, आप दोनों टाइम आधा आधा घंटा कर दीजिए बहन, मेरी बात मानिए। जी और सुबह 2-1 ग्राम खाली पेट हल्दी और ले लीजिए, जी 2-1 ग्राम, जितनी अनुकूल पड़े, गर्मी नहीं होनी चाहिए बस। तो आधा आधा घंटा दोनों टाइम आप कपाल भाती कर देंगे। और पानी कम से कम आपको 3 लीटर पीना है, इतना आप कर लेंगे। और एक हो सके तो गोखरू का या वृक्क दोषर क्वाथ ऐसा इतना सा लेकर के उसको उबाल करके पी लीजिए। आपकी पुलिस पतंजलि में डॉक्टर साहब को दिखा रखा है, तो उनकी दवाई चल रही है वैसे वहाँ पे। हाँ तो कोई बात नहीं, तो ये इतना सा आप कर लेंगे और दोनों टाइम प्राणायाम कर देंगे तो आपकी पॉलीसिस्टिक ओवरी ठीक हो जाएगी। मेरा तो हजारों माँ बहन बेटियों पर ये एक्सपीरियंस आपको बताया। जी प्रणाम। हाँ बाबा जी, राम राम। राम राम जी। हाँ जी, मेरे को फिंगर की प्रॉब्लम है, ट्रिगर फिंगर है और इंडेक्स फिंगर लेफ्ट हैंड का जो है वो मुड़ता नहीं है, और मिडिल फिंगर दोनों हाथ का लॉक हो जाता है मुट्ठी बंद करने में। तो आप अश्वशिला कैप्सूल, ये जो सामने रखा है ना, ये 2-2 अश्वशिला कैप्सूल और दूध में थोड़ा हल्दी और ले लेना, सुबह शाम दोनों टाइम, बस इतना सा आप कर लेंगे। और बहुत कितने साल पुराना है ये? 3-4 महीने से हो रहा है। अच्छा, ताज़ा ही है तो कोई दिक्कत नहीं। अश्वशिला 2-2 ले लेना और चंद्र प्रभाव टी भी साथ में 2-2 और खा लेना। तो चंद्र प्रभाव और अश्वशिला लेने से और दूध में हल्दी लेने से आपका ये 100% अच्छा हो जाएगा। थोड़ा कपाल भाती अनुलोम विलोम भी 15-15 मिनट कर लेना, एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा आपको। जी प्रणाम, नमस्ते, स्वामी रामदेव बात कर रहा हूँ। प्रणाम बाबा जी, मैं अरविंद चौबे पटना से बात कर रहा हूँ। जी जी। 3 साल से मुझे बहुत भयंकर गैस की समस्या उत्पन्न हो गई है और बहुत सारे मैंने एलोपैथिक दवा भी लिए हैं, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं हुआ है। और हाल फिलहाल में मैंने आपका कुछ दवा लेना, गैस हर चूर्ण वगैरह लेना चालू किया है। और एसिडिटी की भी समस्या है जो कि बहुत ज्यादा है। अभी गैस हर से गैस कुछ कम हुआ? गैस हर से कुछ कम हुआ है गैस, लेकिन जैसे ही छोड़ता हूँ वो फिर से गैस बनना चालू हो जाता है। तब इसको ऐसा किया करो, एक तो प्राणायाम थोड़ा बढ़ा दो, मंडूक आसन, उत्तान पादासन, लोकासन, ये 3 आसन आपके लिए करना जरूरी है। मंडूक आसन ये जो है आप ऐसे मुट्ठी बांध के भी, मुट्ठी ऐसे खोल के भी, ये 2 मिनट आप कम से कम करना है। पवन मुक्तासन 2 मिनट करना, उत्तान पादासन 2 मिनट करना है पैरों को उठा करके। इतना आप योगाभ्यास कर लीजिए। बाकी तो जो अभी मैंने प्रारंभ में ही बोला था एसिडिटी के लिए, एलोवेरा, वीटाग्रास, फिर इसमें अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, मुक्ता सुक्ति उसमें 10 ग्राम, कामदुधा 10 ग्राम और मोती पिष्टी भी 2 ग्राम और मिला देते हैं और सुबह शाम 1-1 चम्मच लेते हैं। तो कुछ दिन लगातार ले लेंगे तो 100% आपकी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। सुबह अंकुरित खाया करो नाश्ते के अंदर, अंकुरित जो भी मूंग है, मोठ है, थोड़ा सा मूंगफली है, थोड़ा ज़्यादा नहीं, मूंगफली ज़्यादा नहीं लेना, चना भी ज़्यादा नहीं लेना आपको, मूंग ज़्यादा लेना है, थोड़ा सा मेथी उसके अंदर डाल दिया। तो ऐसे एक मिक्स बना करके कुछ दिन अंकुरित लीजिए। और एसिडिटी के लिए रामबाण है लौकी का जूस, उसको भी पी लीजिए तो आपको 100% अच्छा हो जाएगा। अब अगले कॉलर को ले लेते हैं। जी प्रणाम। बोलिए, स्वामी रामदेव बात कर रहा हूं आपसे। सर वो मेरे घुटनों में दर्द होता है, अभी मेरी एज 19 ही है। अच्छा, 19 साल की उम्र में घुटनों में दर्द हो गया बेटा? हाँ, दिन में बहुत तेज दर्द हुआ। तो घुटनों में दर्द के लिए और 19 साल की उम्र है तो 2-2 अश्वशिला खा लेना, ये अश्वशिला का कैप्सूल है, और 2-2 गोली चंद्र प्रभाव टी की खा लेना। और दूध के साथ। आपका वजन कम है कि ज्यादा है? ज्यादा है। ज्यादा वजन है तो है 70 किलो। अच्छा, कोई बात नहीं, तो इतना भी ज्यादा नहीं। 65 किलो बताया कितना?
70 किलो है, कोई बात नहीं। तो आप अश्वशिला और चंद्रप्रभा 2-2 गोली दूध के साथ ले लेना और थोड़ा प्राणायाम किया करो, जो मैं सुबह बताता हूँ ना, कपाल भाती, अनुलोम विलोम। हाँ वो मैं करना स्टार्ट कर दिया वो। बस तो आपका ये 1 महीने के अंदर आपका दर्द गायब हो जाएगा। आजकल बच्चों को भी थोड़ा, जैसे मैंने बोला ना, वात पित्त कफ, तो आर्थराइटिस का, ऑस्टियोआर्थराइटिस का, गाउट का, यूरिक एसिड का ये प्रॉब्लम होने लग गया है। तो और दही छाछ खट्टी चीज़ें बंद कर देना। और बहुत ज़्यादा वात का प्रकोप है तो उसमें लहसुन भी सुबह खाली पेट ले सकते हैं यदि लेते हो तो, नहीं तो लहसुन को थोड़ा घी में भून करके 4-5 लहसुन की कली ले ली, थोड़ा त्रिकोटा डाल दिया, थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया, और उसको जब खाना खा रहे होते हैं तो शुरू का जो ग्रास होता है उसी के साथ 2-3 ग्रास के साथ वो लहसुन खा लो, फिर ऊपर से खाना खा लो। पूरा ज़बरदस्त है, वात रोग पूरा प्रशमन हो जाता है। इस उम्र में तो मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा आपको 15 दिन से लेकर के 1 महीना लगेगा, पूरा अच्छा हो जाएगा बेटा। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब अगले कॉलर को ले लेते हैं, जितने भी भाई बहनों से हो सकेगा। आज फेसबुक वालों के प्रश्न भी थोड़े से दे दो। हेलो। और क्योंकि टेलीफोन वालों के हमने काफ़ी प्रश्न ले लिए तो थोड़े से फेसबुक वालों के भी ले लेंगे। तो अभी आपसे बात कर लेते हैं, 2-3 फ़ोन के कॉल लेंगे, फिर शेष दूसरे भी लेते हैं। जी प्रणाम, बोलिए। बोलो, प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। तो मेरे को एक कंफर्म करना था, मेरे को दांत का थोड़ा शिकायत बहुत ज्यादा है जी। दांत जो दांत होता है ना, दराज। हाँ हाँ, तो उसका प्रॉब्लम ज्यादा है। दांत का प्रॉब्लम है या आंत का प्रॉब्लम है? दांत का सर, दांत। दाग। हाँ, दाद। अच्छा दाद खाज खुजली, तो इसके लिए तो बहुत अच्छा है। आप महामंजिष्ठाद्यारिष्ट या कायाकल्प को महामंजिष्ठ तो बना हुआ है, 4-4 चम्मच वो ले लिया करो खाने के बाद, या कायाकल्प को ऐसे इतना सा ले लो और 2 गिलास पानी में पकाओ, आधा कप बच जाए तो छान के पी लो। और उस पर कायाकल्प तेल लगा लेना, वो दिन भर लगाए रख सकते हो, और रात को सोते समय उस पर थोड़ा ये एलोवेरा जेल लगा लेना, पूरा अच्छा हो जाएगा। परमानेंट इलाज बता रहा हूँ। कायाकल्प पट्टी 2-2 गोली कुछ दिन लगातार खा लीजिए तो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है जी। नेक्स्ट ले लेते हैं जी। प्रणाम जी, बोलिए। डेली लगाता हूँ तो जी। आपकी आवाज़ नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं। अभी क्योंकि बहुत ले लिया हमने फ़ोन वाले, तो थोड़े फेसबुक पे भी लाखों लोग हमारे साथ जुड़ते हैं रोज़। करीब आस्था और इंडिया टीवी मिला करके 50 लाख के करीब रोज़ लोग जुड़ते हैं। कभी कभी तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा संख्या हो जाती है। मधु शर्मा जी है, पैरों में खुश्की रहती है, उपचार बताएं। पैरों की खुश्की के लिए एक तो लौकी का जूस पिया करें और लौकी पैरों में रगड़ लिया करें तो पैरों की खुश्की ख़त्म हो जाती है। ऐसे भी जो है लेडीज़ को शतावर चूर्ण लेना चाहिए, उससे जो कमज़ोरी भी आती है वो भी ख़त्म हो जाती है और पैरों में खुश्की भी नहीं रहेगी। पैरों की खुश्की के लिए बादाम रोगन तलवों में लगाएं और बादाम रोगन 1-1 चम्मच दूध में पी भी लिया करें तो करीब 7 दिन से लेकर के 1 महीने में आपकी ये परमानेंट ही ख़त्म हो जाएगी पैरों की खुश्की। बादाम रोगन 1 चम्मच दूध में डाल के पीना और ये तलवों में मालिश करना, पादाभ्यंग उसको बोलते हैं। हिमांशु कुमार जी हैं, 25 दिनों से खांसी है, उपचार बताएं। स्वासारी है, स्वासारी का पाउडर, स्वासारी की गोली और जो है स्वासारी लिक्विड, स्वासारी क्वाथ जो भी ले लें उसी से खांसी ठीक। नहीं तो खदिरादिवटी और लंगवादिवटी चूसने भी से भी खांसी ठीक हो जाती है। वैसे घरेलू में उपचार बताता हूँ, मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री और लौंग थोड़ा सेक लें। 1-2 लौंग मुँह में डाल ली, 2 काली मिर्च डाल ली, थोड़ा सा मुलैठी का टुकड़ा, थोड़ा सा मिश्री का टुकड़ा और खांसी ठीक हो जाती है। 5-5 बादाम, 5-5 काली मिर्च चबा लें, उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। तो सामान्य सी बात है, प्राणायाम करें ना, सबसे बड़ी बात ये है। प्रवीण जी, मुझे एलर्जी है, नाक से पानी, छींक और खांसी भी है। तो ये स्वासारी वटी या स्वासारी जो है पाउडर है तो वो भी 2-2 ग्राम आप सुबह शाम ले सकते हो और स्वासारी वटी भी आप 2-2 गोली खा सकते हो। तो 100% और बहुत पुराना है आपको ये नाक से पानी आना, छींक आना, खांसी, तो स्वासारी के साथ लक्ष्मी विलास और संजीवनी वटी भी 1-1 गोली खा सकते हो। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, तो ये कॉमन एक बात है, दूध में हल्दी, शिलाजीत और च्यवनप्राश, ये तो रामबाण है, सब ले लेना, सबको ले लेना चाहिए, जनरल चीज़ें।
चाय कॉफ़ी जंक फूड फास्ट फूड कोका कोला पेप्सी ये सब बंद करो, थोड़ा सेविंग करो और अच्छी अच्छी चीज़ें खाए पिया करो, चीनी आदि बंद करो, उसके साथ शहद खाया करो, और बाकी सब गड़बड़ घोटाला जो हम करते रहते हैं। स्वप्निल जी हैं, 28 वर्ष की आई है, जोड़ों का दर्द है, रोमेटॉइड अर्थराइटिस बता दिया, आरए फैक्टर पॉजिटिव है। अब इसका आरए फैक्टर का ज़बरदस्त उपाय है अश्वशिला, चंद्रप्रभा, आमवातारी रस। ये दो गोली अश्वशिला, चंद्रप्रभा एक एक, और ये आमवातारी रस भी एक एक, 3 बार ले लें। अब रोमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए ज़रा सब नोट कर लें। रोमेटॉइड अर्थराइटिस के महावात विध्वंसन रस 10 ग्राम, पूर्णवादी मंडूर 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, मुक्ता शुक्ति 10 ग्राम, और इसमें बृहत्वाद चिंतामणि 2 से 3 ग्राम। अभी इस समय स्वर्ण योग मिलने में दिक्कत हो रही थी, अगले महीने तक मिल जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अभी जो बताया इतना भी प्रयोग कर लेंगे। सब पाउडर कर लें, पाउडर करके महावात विध्वंसन रस, पुनर्नवादी मंडूर, प्रवाल पिष्टी, मुक्ता शुक्ति ये सब मिला करके, और ये 60 पुड़िया बना लें, सुबह शाम एक एक पुड़िया खा लें। और पीड़ांतक वात ऐसे 20-30 ग्राम लेकर के सुबह शाम इसको उबाल करके पीजिए, और उसमें गिलोय भी डाल सकते हैं। 100% अर्थराइटिस ठीक हो जाता है, 100%, नॉट 99। रोमेटॉइड 20 होता है आरए फैक्टर का जो लेवल होता है, वो जिनको 1000 तक हो गया था उनको हमने ठीक किया। बस कपालभाति अनुलोम विलोम आधा घंटा जरूर करते हैं ना, प्राणायाम कभी ना छोड़े, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। किरण जी का प्रश्न है, मुझे लंग जो है फाइब्रोसिस, ये लंग के अंदर जो है ना वो गठाने हो जाती हैं, तो प्राणायाम तो जरूर करें। और कहीं पर भी गांठ है तो काचनर गुगुल 2 गोली, वृद्धिवादी कवटी 2 गोली। और क्योंकि मामला लंग का है इसलिए इसमें जो है थोड़ा आप ये स्वासारी भी उबाल करके पी लेना, और गोमूत्र सुबह खाली पेट, कोई भी किसी भी प्रकार की गांठ हो, गोमूत्र सुबह खाली पेट लगभग 25 ml ले लेना चाहिए, इसका ज़बरदस्त इफेक्ट होता है। हाँ, जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिएं। वैसे जिनको जोड़ों में दर्द है, कहीं पर भी शरीर में गांठें हैं, जिनको कफ है, एलर्जी है, ओबिसिटी है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको गुनगुनाई या गर्म पानी पीना चाहिए। जो बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति उन्हीं को सामान्य पानी या ठंडा पानी पीना चाहिए, नहीं तो गर्म पानी ही ये औषध का काम करता है। और मैंने देखा है जितने भी उत्तर के देश, पूर्व के देश हैं, चाहे वो कोरिया है, चाहे वो चाइना है, या तिब्बत है, या सारे जितने भी पूर्व के देश हैं, ये सब गर्म पानी पीते हैं और उनको काफ़ी चीज़ों से बचे रहते हैं। छोटी सी बात है। शिव शंकर जी हैं, मुझे जुकाम रहता है, बहुत पुराना है, उपचार बताएं। पुराने जुकाम के लिए 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खांड पाउडर करके कि समय सुबह शाम लेने के लिए मैंने बोला था। और पुराने से पुराने जुकाम के लिए स्वासारी जो है 2-2 ग्राम सुबह शाम ले लेना, और लक्ष्मी इलाज संजीवनी साथ में ले लो, और गोली मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। स्वासारी की गोलियां भी हमने अब बहुत लोगों को उपलब्ध करा दी है, तो स्वासारी की गोली 3 बार ले लो, बहुत पुराना है तो आपको अस्थमा, सर्दी, जुकाम, नजला, 2-2 गोली स्वासारी के ले लो, और इसके साथ एक गोली संजीवनी और लक्ष्मी विलास की और साथ में ले लो। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, 100% क्योर। और बस प्राणायाम मत छोड़ना, ये बात आप शिव शंकर जी ध्यान रखना। शिव भगवान खुद योगी करते थे, और आप तो शिव और शंकर 2 हो। विनय भारद्वाज जी पूछ रहे हैं, मुझे गले में बहुत दाने हो रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे पेट में भी दाने हों, जख्म हो रहे हों, और जैसे बहुत गैस बहुत बनती है, तो एसिडिटी भी होगी ज़रूर, और गैस, तभी ये दाने बनते हैं, फिर वो छाले तक भी पड़ जाते हैं। तो इसके लिए है कि आप एलोवेरा, वीटग्रास और लौकी का जूस एक साथ ही मिलाकर के पी सकते हैं, सुबह और शाम दोनों टाइम खाली पेट। तो ये 25 से 50 ml एलोवेरा, 1 चम्मच वीटग्रास और लौकी का जूस दोनों टाइम पी लीजिए। सारे मुंह के दाने धोने, एसिडिटी आदि पूरा सब एकदम क्लीन हो जाएंगे। और ओलाख जस्सू जी हैं, मेरी बेटी 5 साल की और तुतलाती है, तो तुतलाने हकलाने के लिए तो कपालभाति प्राणायाम बताते ही हैं, एक उज्जाई, ये कपालभाति 10 से 15 मिनट, उज्जाई ये भी 7 से 11 बार, और सर्वांग आसन जरूर करें ऐसे बच्चों को। 3 तो ये ट्रीटमेंट हो गए, और उसको त्रिकुटा और बहेड़ा दोनों समान मात्रा में ले लें, 20-20 ग्राम या 25-25 ग्राम जो भी है, और उसमें थोड़ा प्रवाल पिष्ट मिला दें, और उसको 2-2 ग्राम सुबह शाम शहद से चटवा दें, और यहाँ से थोड़ा दबा दें, तो तुतलाना हकलाना ठीक हो जाता है। ये मैंने देखा है हजारों बच्चों पर। और उनको अमृत रसायन खिलाएं। ये अमृत रसायन तुतलाने हकलाने बच्चों के लिए ज़बरदस्त काम करता है, क्योंकि इसका ब्रेन और नर्वस सिस्टम पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है।
मस्तिष्क पर, जिनको हाइपरटेंशन है, जिनको स्ट्रेस बहुत रहता है, जो दिमागी तौर पर बहुत काम करते हैं, उनको एक एक चम्मच अमृत रसायन और एक एक चम्मच बादाम रोगन जरूर लेना चाहिए। तो बच्ची को भी पिला देना अमृत रसायन भी, और एक आधा चम्मच दे देना, 2-3 ग्राम बादाम रोगन बहुत है। तो ये बच्ची का तुतलाना हकलाने की समस्या खत्म हो जाएगी। श्रीमंत राय जी हैं, अपनी माता जी की आयु है उनकी 62 वर्ष की, उनके लिए पूछ रहे हैं कि 5 महीने से 45,000 प्लेटलेट हैं, उनको दिन में 2 बार गिलोय जूस और दिन में 3 बार डेंगुलियल दे रहा हूँ। प्लेटलेट्स अभी विद इन वीक आपकी माँ का प्लेटलेट 2 से 4 लाख के बीच कहीं पहुँच जाएगा, 2.5 लाख 3 लाख। किसी किसी की टेंडेंसी थोड़ी कम होने की होती है, और कभी कभी किसी को कोलेस्ट्रॉल और हार्ट आदि की दवाएं देते हैं, उससे जल्दी कम हो जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको 5 चीज़ें बताई हैं, उनका इस्तेमाल करेंगे तो प्लेटलेट निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। तो पैरों में खुश्की से लेकर के और सारे हमने फेसबुक के भी सवाल ले लिए। फेसबुक पर भी कंटिन्यू बहुत भाई बहन देखते हैं ये कार्यक्रम। अब मुझे कार्यक्रम को पूर्णता की ओर आगे बढ़ाना पड़ेगा। फेसबुक वालों के भी लाखों भाई बहन होते हैं, उनके भी कुछ प्रश्न ले लेता हूँ, कुछ के फ़ोन वालों के ले लेता हूँ। अब बस 3 फ़ोन अभी हम कॉल लेंगे, उसके बाद फिर कल मिलेंगे आपसे। मैंने सिलसिला जारी रखा हुआ है। हमने सोचा हुआ है कि बहुत लोग परेशान रहते हैं, तड़पते रहते हैं, बिलखते रहते हैं, और उनकी हम जितनी सेवा कर पाएँ ये हमारा सौभाग्य है। जी प्रणाम कहिए। हेलो जी, मैं बोल रहा हूँ स्वामी रामदेव, आप मुझसे बात कर सकते हैं। हाँ जी, मैं अरुण बगड़े बोल रहा हूँ जी से। जी, मैं जैसे रोज ये बादाम रोगन लेता हूँ जी, तो इसका डोज क्या है, क्या कितना लेना चाहिए, और गर्म तो नहीं करेगा ऐसी लेवल पे, कितना लेना चाहिए और कितने टाइम लेना चाहिए? आपका आयु कितना है? मैं 71 हूँ बाबा जी। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 1 चम्मच तक ले सकते हैं, माने 5 ग्राम तक ये लिया जा सकता है। 5 ग्राम तक 1 चम्मच, जो अपना खाने वाला चम्मच होता है ना, बस वो 1 चम्मच दूध में ऐसे घोल करके पी लीजिए, बस आप बिंदास रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। कोई गर्मी गुर्मी नहीं करता बादाम रोगन। दोनों टाइम ले सकते हैं? हाँ, दोनों टाइम लो, क्या दिक्कत है। और ये तो दिमाग की तौर पर भी बहुत अच्छा है, मसल्स के लिए बहुत अच्छा है। वजन वेट, कोलेस्ट्रॉल, वजन तो नहीं बढ़ेगा? कुछ नहीं बढ़ेगा, ना कोलेस्ट्रॉल ना वजन, कुछ नहीं बढ़ेगा। आप 100 साल जिएंगे और दिमागी एकदम बच्चे जैसा रहेगा आपका। हाँ जी बाबा जी, प्रणाम बहुत बहुत। आप, मैं ऐसा लग रहा है मुझे मैं भगवान से बात कर रहा हूँ। मेरा बहुत बहुत प्रणाम, आप हमारे लिए पिता समान हैं, आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो और अनुपमा जी, आयु 24 वर्ष है, पैर की एड़ी में दर्द रहता है। पैर की एड़ी के दर्द के लिए चंद्रप्रभावटी 2-2 गोली और गोक्षरादि गुगुल 2-2 गोली, पूरा ठीक। और दूध, हल्दी मेथी सूंठ का पाउडर खा ले, पैरों को थोड़ा आगे पीछे हिला ले, एड़ी का दर्द ठीक हो जाता है। मुंह में छाले और पिंपल्स के लिए तो रामबाण है ना। और मुंह में छाले के लिए मैंने पहले ही बोला था, नीला थोथा ले आओ, भून लो, घर में रख लो, रखे रहो कभी, और डब्बे में ऐसे कांच के डब्बे में उसको रख लेना, 2-4 साल तक भी रखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। किसी को भी हो, एक बार लगा दो, एक ही बार में। नीला थोथा तवे पे भून के रख लो, एक बार लगाओ, पानी बाहर निकाल दो, एक ही बार में ठीक। और पिंपल्स के लिए तो इससे बेहतर कुछ है ही नहीं। और पेट के भीतर की गर्मी के लिए मैंने बोला हुआ है, एलोवेरा और वीटाग्रास और लौकी का जूस, कोई समस्या ही नहीं। खून में बहुत गर्मी है तो कायाकल्पट्टी 2-2 गोली कुछ दिन लगातार खा लीजिए, पानी पूरा पीना चाहिए। खैर, बहुत प्रश्न हैं, अब मुझे समाप्ति की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। 2 प्रश्न और ले लेते हैं फ़ोन से। जी प्रणाम। प्रणाम, मैं रामदेव बाबा के साथ बात करना चाह रहा हूँ। मैं स्वामी रामदेव बोल रहा हूँ। अच्छा। मैं मतलब मैं पतंजलि में देखा किया था केतन जी, तो बोलिए। का दर्द से मतलब रहने नहीं सक रहा है। जी, तो दवाई फिर भी हम फोन करके दवाई सब मंगाया है, तो अभी दर्द थोड़ा कम है, लेकिन इतना कमजोरी हो गया कि अभी आधा बाल्टी पानी नहीं सकता है, चलने फिरने में बहुत तकलीफ होता है। कोई नहीं, जैसे दवाई अभी आपको बताइए, उसको दवाई के साथ साथ योगाभ्यास बढ़ा दे। देखो, मैं एक बात और बोलता हूँ, कुछ लोग केवल आयुर्वेद की दवाइयों पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि बस हमने दवाई ले ली तो पूरा इससे ठीक हो जाएंगे। दवाइयाँ आपकी मदद करेंगी, लेकिन योग आप जरूर करें। कपालभाति, अनुलोम विलोम आधा घंटा कर दे, जिनको थोड़ा सा रोग का प्रकोप ज़्यादा है, और फिर दवाइयाँ लें तो आपको फिर 100% लाभ होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी।
जी प्रणाम। हेलो जी बोलिए। हाँ, जय जैन स्वामी जी, चरण स्पर्श। प्रणाम 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 मेरे भाई। हाँ, मैं इंदौर से अशोक जैन बोल रहा था जी। मुझे क्या करीबन 20 साल से बैक पेन बहुत सीवियर है। L4 L5 S1 में जो है कंप्रेसर आया था 20 साल, लेकिन तकलीफ इतनी बढ़ गई कि चलने की नहीं बनती, मसल्स भी बहुत वीक हो रही हैं जी। वेरिकोस वेन्स की समस्या भी है। तो बस आप ऐसा करो, चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली खाने के बाद जी, और जो है ये अश्वशिला भी 2-2 ले लेना, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडूर ले लेना, और प्राणायाम नियमित रूप से करना, जितना हो सके उतना। आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं, बीपी की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा हाई है, थोड़ा ज्यादा नहीं रहता है। तो ज़्यादा नहीं रहता तो कोई बात नहीं, आप अर्ध हलासन किया करो। पैर जो है सर्वांगासन में तो दिक्कत आएगी, अर्ध हलासन वो करीब जो है आप 3 मिनट तक कर सकते हैं, तो आपकी वेरिकोस वेन्स की भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और जो मैंने बोला है चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली और अश्वशिला 1-1, ये सुबह शाम आप लेते रहेंगे तो आपका, और खाली पेट पुनर्नवादी मंडोर, तो आपकी ये प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। एक्सरसाइज कौन सी करना चाहिए? एक्सरसाइज चलने की भी नहीं बनती अब तो, हैं? चलने की भी नहीं बनती है, ना, बहुत दर्द रहता है। चलने में आपको मैंने बोला ना, जब चंद्र प्रभावटी और अश्वशिला आप लोगे, पुनर्नवादी मंडूर लोगे, आपको हो जाएगा अच्छा। प्राणायाम नियमित रूप से करना, और जो आपको मैंने एक्सरसाइज जो अभी बताया वो आपके लिए एक ही पर्याप्त है। अर्ध हलासन करना, आप पैरों को ऊपर उठा करके और रोक करके रखेंगे तो उससे वेरिकोस वेन्स में आपको निश्चित रूप से फायदा होगा। बहुत प्रश्न हैं, अभी प्रश्नों को विराम देना पड़ेगा। फेसबुक के ऊपर भी लगातार लाखों लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं, और जितनों का अधिकतम हो सका है हमने प्रश्न लिया है। बैकिक और सामान्य चीज़ें पूछते रहते हैं, तो सामान्य रूप से जो बैकिक होता है ना, तो आप 1-1 चंद्र प्रभावटी ले लो और 1-1 या 2-2 अश्वशिला ले लो, बस दूध के साथ। इतने से आपका बैकिक ठीक हो जाएगा, और थोड़ा ये पॉइंट दबा लेना ऐसे। तो आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर विराम देंगे। सुबह मेरे साथ आप ज़रूर योगाभ्यास करें। जिनको बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है वे पतंजलि योगपीठ में आकर के यहाँ भर्ती हो सकते हैं। आईपीडी में पंचकर्मा षटकर्मा की चिकित्सा ले सकते हैं। 20 तारीख से पतंजलि की ओपीडी भी, आईपीडी भी खुल रही है, और योगाग्राम भी, जहाँ निरामयम भी है, योगाग्राम है, वहाँ पंचकर्मा षटकर्मा 100 प्रकार का ट्रीटमेंट दिया जाता है। और कितना ही असाध्य रोगी हो, क्रिटिकल, जिसको जीर्ण रोग बोलते हैं, असाध्य रोग बोलते हैं, सारी दुनिया के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए हो, बॉडी रेस्पॉन्ड नहीं कर रही हो, उनको भी जरूर लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही। सभी को नमस्ते, शुभ रात्रि। कल सुबह योगाभ्यास करवाएंगे, फिर इंडिया टीवी पर तो सुबह सुबह रोज़ मिलते ही आपसे, और फिर शाम को 8 बजे फिर आस्था चैनल पर मिलेंगे। इसका रिपीट टेलीकास्ट, जो चीज़ें आपसे छूट जाती हैं, नहीं सुन पाते हैं, वो तो आप संस्कार पर देखते हैं, और फेसबुक पर भी सभी कार्यक्रम आप लाइव देखते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियाँ फैलाएं, नहीं तो चारों तरफ दवा माफिया, दारू माफिया, एमएनसीज के माफिया, इम्यूनिटी के नाम पर लूटने वाले माफिया, तरह तरह के झूठे सपने दिखा करके, और न जाने किस किस तरह से चारों ओर लूट मची हुई है। हमारा उद्देश्य है हम आपकी जो सेवा कर पाएँ वो हमने पिछले लगभग 30 सालों से की है, और आगे भी 50 साल तो अभी और मैं सेवा करने वाला हूँ, और एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो कम से कम 500 साल तक, 5000 साल तक इस योग आयुर्वेद की परंपरा को अक्षुण्ण रखेंगे। उस तरह का पुरुषार्थ आप सबके आशीर्वाद से कर रहे हैं। नमस्ते, प्रणाम।